लाजवाब लाजवाब। कोई कितने पति कोई कितने चिल्ले लगाए, कहाँ जा रहे हो कलिया शरीफ, कहाँ जा रहे हो अजमेर शरीफ। आज जरूरत है हमारी माए बहनें बैठी हैं जी, ये अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी तालीम दें कि हमारे बच्चे हमारे वफादार बने। आज बच्चे रोते हैं तो क्या हाल है बताइए। हाल ये देखो, मैंने माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हो आप, फौरन मोबाइल दे दिया कि नहीं दिया, ले बेटे ले ले लल्ला ले ले देख ले। अब वो क्या देख रहा, मोटू पतलू है, उसे भी मोटा बना दिया। वो खा रिया बर्गर है, उल्टी सीधी चीजें खा रिया, चाउमीन। तो मोटू पतलू देख देख के वो भी मोटी हो गया। बोलो, अरे बादाम खिलाते, सेब खिलाओ, अनार का जूस पिलाओ, ऐसी ग़िज़ाएं खिलाओ जिससे कि आपका बच्चा जो है ना वो बोरा ना हो बल्कि ज़हीन बने। जी। बच्चा रोया, खट खट मोबाइल दे दिया। अब वो देखता रहा, फौरन चुप गया, खामोश हो गया। बच्चों को मोबाइल से खामोश मत करो, नाते नबी सुना के खामोश करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत से अपने बच्चों को खामोश करो। हजरात उलमा जलवा अफरोज़ हैं। हर बच्चा कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा ना इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। माँ बाप यहूदी या नसरानी मजूसी उसको क्या बना देते हैं। जैसा माँ बाप को बच्चा देखता है ना वैसे बच्चा बन जाता है। गैर मुनक़सिम पाकिस्तान हिंदुस्तान में करनाल पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। 8 दिन पैदाइश को हो गए। वो चुप ही नहीं रहा, वो खामोश ही नहीं हो रहा। रात को भी रो रहा है, दिन को भी रो रहा है। माँ है कि अपने बच्चे से अलकसा नहीं रही है, गोद में लेकर के पूरी पूरी रात बैठी रहती है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कान खोल करके सुनो। आप जो अपने बच्चों की परवरिश करती हो ना, इस पे अलकसाया ना करो। अपने शोहर को गालियाँ ना दिया करो कि मैं ही अपने बच्चों को खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, कफालत करती हूँ, ये तो आकर के सो जाते हैं, पूरी रात मुझे बैठना पड़ता है। आका फरमाते हैं जो खातून अपने बच्चे की खातिर पूरी पूरी रात बैठी रहती है, अल्लाह उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, गौर तो फरमाएं, आप बच्चे की कफालत करें, बच्चे की परवरिश करें, अल्लाह आपको इस परवरिश पर भी सवाब अता फरमाता है। हजरात, वो बच्चा जो है ना खामोश नहीं हो पा रहा था। रात को भी रो रहा था, दिन को भी रो रहा था, शब में भी रो रहा था। हजरात, रात को भी रो रहा था, लैलो नहार, शब रोज बच्चा रो रहा था, खामोश नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने इलाज किया, हजरात तबीबों ने इलाज किया, लेकिन मर्ज जो है ना किसी के समझ में न आया। उसी बस्ती से एक आलिम दीन का गुजर हुआ। बच्चे के बाप दौड़े दौड़े आए, आकर के कहा हजरत हमारे बच्चे पर दम कर दीजिए, 8 दिन पैदाइश को हो गए हैं, बच्चा खामोश नहीं होता, रात को भी रोता है, दिन को भी रोता है, रोता ही रहता है। हजरत ने फरमाया लाओ अपने बच्चे को लाओ। अल्लाह अकबर। जैसे ही बच्चा पेश किया गया तो हजरत ने सूरह फातिहा की तिलावत की, अल्हम्दु शरीफ को पढ़ा और बच्चे के कान में दम किया। बच्चा खामोश हो गया। जो डॉक्टरों से ना छुपा, हकीमों से ना छुपा, आलिम दीन ने सूरह फातिहा को पढ़ के फूंक दिया। बच्चा खामोश हो गया। बच्चा खामोश हुआ, बाप कदमों में गिर गया। बच्चे का कदम पकड़ के बोला फलसफा क्या है समझ में नहीं आता। हमने इलाज कराया, हम जगह जगह इसको दिखाया, कहीं बच्चा खामोश नहीं हुआ। आपने सूरह फातिहा को पढ़ा, हमारा बच्चा खामोश हो गया, बच्चा हमारा मुस्कुराने लगा। आलिम दीन मतीन ने कहा था कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा बच्चा कुरान की तिलावत सुनना चाहता था, इसलिए कि तुम्हारी बीबी के शिकम में जब ये तुम्हारी अमानत के तुम्हारे अमानत की शक्ल में तुम्हारा बेटा अल्लाह अकबर
तुम्हारी बीबी के पेट में था तो तुम्हारी बीबी कुरान की तिलावत करती थी, पेट के अंदर तुम्हारा बेटा कुरान सुनता था, इसने इतना कुरान सुना है, तुम्हारी बीबी ने बहुत कुरान पढ़ा है, इस बच्चे ने कुरान खूब सुना है, इसे माँ के पेट में कुरान सुनते सुनते कुरान की तिलावत से मोहब्बत हो गई है। गोया तिलावत कुरान मजीद, तिलावत कुरान मजीद तुम्हारे बच्चे की ग़िज़ा बन गई है। अल्लाहु अकबर। अब जब ये बच्चा पैदा हो गया तुम्हारी बीबी नापाक हो गई, अल्लाहु अकबर, वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं कर सकती और ये बच्चा माँ के पेट में कुरान सुना है, गोया तिलावत कुरान मजीद इसकी ग़िज़ा बन गई है। अब इसे कुरान सुनने नहीं मिल रहा था तो ये रो रहा था, मैंने सूरह फातिहा को पढ़ दिया, बच्चा खामोश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है हम भी अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सुनाएं। आज हम भी अपने बच्चों को जब सुनाएं नबी की नात पढ़ के सुनाएं, जब बेदार करें नबी की नात पढ़ सुना करके उनको बेदार करें। हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, हम माएँ अपने बच्चों को झुलाएं, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते, दुरूद शरीफ की तिलावत करते करते अल्लाहु अकबर बच्चों को दूध पिलाएं, इसलिए कि हर मर्ज की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, नबी पाक पे दुरूद पढ़ करके बच्चों की परवरिश करें, अल्लाहु अकबर, उनको दूध पिलाएं, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ग़ौसियत, मसलके आला हज़रत मौलाना नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरात, क्या बात। आप क्या समझते हैं जब आप कमा करके बाहर से घर में लाते हैं ना जायज कमाई, और वो लुक़मे बन के आप बीबी के, आपके बच्चों के मुंह से पेट में उतरती है ना, अल्लाह उन लुक़मों पर भी बाप को सवाब देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसका असर बच्चे पे पड़ता है, बेशक, उसका असर तुम्हारे बच्चों पे पड़ता है। और जब ये गलत होती ना, गलत, तो फिर उसका रिजल्ट भी आता है, उसका रिजल्ट फिर आप देख रहे हैं कितना गलत आता है, उसके असरात कितने गलत मुरतब होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर बाप जो है ना अपने आप को सवार लें, अपने आप को संभाल लें और वो झूठ ना बोले, सच बोले, माँ अपने आप को संवार ले, संभाल ले और वो झूठ ना बोले, सच बोले, तो इंशाअल्लाह घर का माहौल जो है ना एकदम से बेहतरीन हो जाएगा, इस्लाह मुआशरा हो जाएगा, मुआशरा बेहतरीन हो जाएगा। मुआशरा एक दिन एक न एक दिन इतना बेहतरीन होगा, लोग देख कर के कहेंगे कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इनका इमाम कितना अच्छा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चे एयरफोन लगा करके क्या सुनते हैं? कॉमेडी सुनते हैं, शेख चुल्ली को देखते हैं, गाना देखते हैं, गाना सुनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल लाओ। अब अभी इस मजमे से अगर मैं 10 जवानों से मोबाइल लूँ, उनके मोबाइल की स्क्रीन जैसे कि ऑन होगी, स्क्रीन आएगी, किसी पे हीरो नज़र आएगा, किसी पे हीरोइन नज़र आएगी। हजरात, ये हंसने की बात नहीं है, ये दिल का दर्द है। अगर सहसपुरी वालों आपके सामने नहीं रखूँगा तो बताओ कहाँ मुझे रखना है? गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कमाल तो तब है मोबाइल का, अल्लाह अकबर, जब ऑन हो स्क्रीन पे हजरात ना तो कोई क्रिकेटर नजर आए, ना कोई मुंबई के पर्दे पे नजर आने वाला बदतमीज शख्स नजर आए, बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर गुंबदे खजरा नजर आए, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर गुंबदे गौसे आजम नजर आए, गुंबदे आला हजरत नजर आए, गुंबदे गरीब नवाज नजर आए। हमें ये पता चलना चाहिए हिंदुस्तान में एक ऐसी 2 महान हस्तियां हैं जिन्हें एक गरीब नवाज कहते हैं, जिन्हें एक आला हजरत कहते हैं। गरीब नवाज अजमेर शरीफ में है, आला हजरत बरेली शरीफ में
हैं ये सुन्नी सबको मानता है, जितने अल्लाह वाले हैं सुन्नी के सर के ताज है। गौसे पाक मेरे सर के ताज, बोलो गरीब नवाज मेरे सर के ताज। वारिस पाक जिसके ताज हो वो बोलता जाए वारिस पाक मेरे सर के ताज। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मेरे सर के ताज। अल्लाह अल्लाह सरकारें कला मेरे सर के ताज। ताज शरिया मेरे सर के ताज। मुफ्ती आज़म हिंद मेरे सर के ताज। हुज्जतुल इस्लाम मेरे सर के ताज। रिहाने मिल्लत बोलो मेरे सर के ताज। छोटे बड़े सरकार मेरे सर के ताज। सदरुल्लाह फाजिल फखरुल अमाफिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मेरे सर के ताज। हाफिज़े मिल्लत मेरे सर के ताज। सुन्नी सबको मानता है लेकिन दो खानकाहों को कभी नहीं भूल सकता। एक गरीब नवाज की खानकाह है, एक आला हजरत की खानकाह है। ये दो बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में, हमारे भारत में गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, आला हजरत ने इस्लाम बचाया, बोलो बचाया है। आप कहोगे मौलाना कैसे बचाया है? गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलीमा शरीफ पढ़ाया है। मैंने मान लिया, आपने कहा बसरो चश्म तस्लीम कर लिया, लेकिन आला हजरत ने इस्लाम कैसे बचाया? अल्लाह अकबर। सुनो, कल तुम नबी का मिलाद इस तरह सजा करके बैठते थे जैसे आज आपने सैसपुरी वालों यहाँ सजाया है। अल्लाह अकबर। लाइट भी लगाई है, शामियाना भी लगाया है, कालीन को बिछाया है, मिंबर सजाया है, माइक लगाया है, उलमा को बुलाया है। अल्लाह अकबर। तमाम आशिकाने रसूल कांधे से कांधा मिला करके बैठे हैं। हाथ जोड़ के कहूंगा कांधे से कांधा मिलाया है, दिल से दिल भी मिला लीजिएगा, दिल से दिल भी मिला लीजिएगा। आपसी नफरतों का खात्मा कर दे, आपसी रंजिशें खत्म कर दे, कदूरतें खत्म कर दे। जिंदगी 4 दिन की है, नफरतें पालने का काम न करे, मोहब्बतें बांटने का काम करे। अल्लाह अकबर। उजाला अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत बांटने का काम कर मेरे भाई। जिस दिन तुम मरे लोग तेरी मौत पर लड्डू ना बांटे, लोग तेरे मरने पे खुशी ना मनाए, बल्कि जब तू मरे तेरा जनाजा सज जाए, तुझे कफन दे दिया जाए, खुशबू में बसा दिया जाए, मसारी में लिटाया जाए, 4 कांधों पे उठा करके जब तुझे लोग तेरे दरवाजे से निकाल के कब्रिस्तान की जानिब रवा दवा हो, कब्रिस्तान जा रहे हो। अल्लाह अकबर। देखने वाले देख करके कह रहे हो नबी का आशिक जा रहा है, गुलाम नबी जा रहा है, रसूल कायनात का, फखरे मौजूदात का, अनीसे बेकसा का, चारा साजे दर्दमंदा का, सयाहे लामका का, मालिक इंसो जा का गुलाम जा रहा है। औरतें अपने घरों में अल्लाह अकबर जब दरवाजों के सुराखों से झांक करके देखे, औरतों की आंखों में आंसू हो, बच्चों की आंखों में आंसू हो। मरने वाले तेरी मौत पे तेरी माँ की आंख से आंसू निकले, कोई कमाल नहीं। तेरे बाप की आंख से आंसू निकले, कोई कमाल नहीं। तेरी बीबी की आंख से आंसू निकले, कोई कमाल नहीं। मरने वाले तेरी मौत पे तेरी बेटी रोए, कमाल नहीं। तेरा बेटा रोए, कमाल नहीं। वो मरने वाले अगर मर नहीं है तो इस शान से मर जा कि माँ बाप की आंख से आंसू तो निकले, तेरा पड़ोसी गमज़दा हो जाए, तेरी बस्ती गमज़दा हो जाए, जो देखे वो गमज़दा हो जाए। लोग देख करके कहे गरीबों का मसीहा जा रहा है, बेसहारों का सहारा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ग़ौसियत, नस्ल के आला हज़रत मौलाना नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब पैगाम। पीर जी की दुआ एक तरफ, तीजे में दुआ होगी, इमाम साहब दुआ करेंगे, वो दुआ एक तरफ है। तेरा बाप रो रो करके आमीन कहेगा, उसकी आमीन एक तरफ रख दे। तेरा बेटा आमीन कहेगा, उसकी आमीन को भी साइड में रख दे। अल्लाह अकबर। तेरा मामू आमीन कहे, वो भी आमीन साइड में किनारे से रख दे। तेरा भांजा आमीन कहे, तेरा तेरा पोता, तेरा अल्लाह अकबर आमीन कहे, नवासा आमीन कहे, तेरा भांजा आमीन कहे, तेरा
भतीजा आमीन कहे, उस सबको एक किनारे में रख दे, साइड में रख दे। लेकिन याद रखना, अगर तूने जिंदगी नबी का गुलाम बन करके गुजारी है, तूने रातों की तन्हाई में कि चोरी छुपके से अल्लाह अकबर, चुपके अल्लाह अकबर ऐलानिया नहीं, तूने गरीब की मदद कर दी, बेवा की मदद कर दी है, यतीमों का तू सहारा बन गया है, तेरे तीजे में दुआ होगी। इमाम साहब आमीन कहेंगे, लोग और इमाम साहब दुआ करेंगे, रिश्तेदार बस्ती वाले आमीन कहेंगे। इनकी आमीन, इनकी दुआ एक तरफ तूने किसी यतीम की मदद की होगी, वो यतीम अपने घर में अल्लाह अकबर जो आंसू निकाल के कहेगा, मौला मैं यतीम था, बाप का साया उठ गया था, ये बाप का साया मेरे लिए बन करके मदद करता था, इसकी बख्शिश फरमा दे। सबकी दुआ एक तरफ, यतीम बच्चे की दुआ एक तरफ, तेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लाजवाब हजरत, बहुत खूब। लेकिन हम क्या खिलाएंगे यतीमों को जी? हम तो खुद खा जाओ उनका। बाप का इंतकाल हुआ, लाओ बिरयानी, लंबे वाला चावल, भाई गोश्त बंदी चल रही है, बड़े पर तो चल रही है, मुर्गा तो खुल लिया, मुर्गा लाया गया। हजरात मुझे बताओ किसका खा रहे हो तुम यतीम का माल खा रहे हो। बाप तो मर गया, तुमने यतीम के पैसे से अल्लाह अकबर मुर्गे की बिरयानी खा ली, अल्लाह अकबर तुमने तीजे में भी बोटियां तलाश की। तो मरता है इस इंसान पे, तू मरता है इस दोस्त पे, अरे इस दोस्त पे तुझे क्या मरना। अल्लाह अकबर, जो दोस्त तेरा तीजे में बोटी बिरयानी में तलाश करता है, तूने इसे दिल दिया है, तूने इसे दिल दिया है जो तीजे 10वें 40वें में तेरी बिरयानी में बोटी तलाश करता है। अल्लाह अकबर, काश तू अपने आका को दिल दे दे, काश तू अपने आका को दिल दे दे, तेरे आका तेरी ऐसी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अर्ज कर रहा था कि ये दिल भी मिला लो, है नहीं, मिल के बैठे हो ना, दिल भी मिला लो। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद मत किया करो। इधर नमाजें पढ़ लें, हम तहज्जुद तक नहीं छोड़ ले, उधर पड़ोसी से बोले हुए हमें 2 साल हो गए, ये कैसे नमाजी है साहब, बोलते ही नहीं। नमाज तो ये सिखाती है, झुकना सिखाती है। रब की बारगाह में झुकते कि नहीं झुकते हो? जो नमाजी होता है उसके दिल में अना नहीं होती, अकड़ नहीं होती, उसका दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम होता है। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद मत करो। और फिर तुम इंतजार करते हो मैं थोड़ी बोलूंगा, ये बोलेगा, मैं सलाम नहीं करूंगा, ये सलाम करेगा। चौधरी मैं हूं, नंबरदार मैं हूं, प्रधान मैं हूं, प्रधान हूं मैं, प्रधान ये मुझे सलाम करेगा। वो मेरे भाई तू प्रधान है अपने लिए, चौधरी है अपने लिए, नंबरदार है अपने लिए, काश्तकार है अपने लिए, अमीर कबीर है अपने लिए। तूने मेरे नबी का फरमान नहीं सुना, जो पहले सलाम करता है वो खुश नसीब होता है, वो खुश नसीब होता है। अल्लाह अकबर, अगर सलाम करने से इज्जत घट जाए ना तो जाके ले लेना मैदान महशर में अपने नबी से। इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ती है। जोर से बोलो, इज्जत बढ़ती है। मैं तो हक बात कह के जा रहा हूँ, किसी को बुरा लगता हो लग जाए, बोले हम नमाज पढ़ते हमारी बुराई कर रहे हैं, लग जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते, हक बात कहा करो, इसलिए कि हक बात कहने से ना तो मौत से पहले तुम्हें कोई मौत के करीब कर सकता है और ना तुम्हारा कोई रिस्क छीन सकता है। मौत भी अल्लाह देता है और रिस्क भी अल्लाह देता है। हमने नहीं पढ़ा कुरान में, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान की टहनी को सांस देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको
देता है। हजरात तवज्जो करो, मैं अर्ज कर रहा था 2 खानकाहें हैं, कैसे हैं आला हजरत हमारे लिए, देखो ऐसे बचाया है ईमान को। मुझे बताओ, पहले भी तो मिलाद सजा मनाते थे, पहले भी तो ये लाइट, ये तुम तुराको तजम्मुली, ये सब कुछ होता था जो आज हो रहा है। ये तुम तुराको तजम्मुली, ये जैसे आज नजर आ रहा है, ये कल भी होता था। ये लाइटिंग, ये रोशनी, ये प्रकाश, ये उजाला, ये सवेरा कल भी होता था। कहने वाले आते थे, वरगलाते थे, कहते थे सुन्नी मिलाद कर रहा है, ला दलील दे दलील, तो खामोश हो जाते थे। बिरयानी बनाते थे, फातिहा होती थी, 6 कम 30 24, यहाँ तो नहीं है कोई है, पाक है तुम्हारी बस्ती, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, ये खटमल की तरह है, कितनी दवाई लगा लो बढ़ते ही रहते, घटते नहीं हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स मुझसे बोला, देखो हमारी ये हक्कानियत के दलील है, हमारी तादाद बढ़ रही है, पहले हम कम थे अब ज़्यादा हो रहे। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी जो मिसाल है ना वो सड़े हुए टमाटर की तरह है। बोले कैसे? बोले पेठी के अंदर टमाटर पैक हो, पेठी टमाटरों से भर रही हो, एक सड़ जाए तो सारी पेठी खराब हो जाएगी। एक टमाटर सारे सही टमाटरों को खराब कर देगा, या तो उसे अलग कर दिया जाए तो उनकी सेहत बच सकती है, वरना वो सबको बर्बाद कर देगा। बस तुम्हारी मिसाल जो है ना वो सड़े हुए टमाटर की तरह है। सारे सही टमाटर मिलकर एक खराब टमाटर को सही नहीं कर पाते, अल्लाह अकबर। इसी तरह इसने बहुत से मिलकर एक खराब को सही नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह लगता रहता है, मियाँ वो सबको खराब कर जाता है। ये सड़े हुए टमाटर की तरह है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और सुन्नियों ये दिल की तख्ती पर लिखो, हमारा जीना भी नबी के लिए, मरना भी नबी के लिए। इमाम साहब आ गए, आप जरा बोलो ताकि ये मुक्तदी आपके बोल है। हजरत मौलाना सलीम साहब क़िबला बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना। मुझे ऐसा लगना चाहिए जलसा खत्म नहीं हो रहा, जलसा दोबारा शुरू हो रहा है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। अरे कंजूसो बैठे ही बैठे बोलते रहो। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन। ये बंदा सखी है, समझ रहे, इसे हम पे ख्याल आया है। तो आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में फमन में सबन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। कमेटी वाले सो गए, कमेटी वाले पूरी कुर्सी भर रही, मेरे नंबर पर सब खत्म हो गए। अल्लाह जहां भी है वही खुश रहे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। और शबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नस्ल के आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। सुभान अल्लाह, लाजवाब हजरत,
लाजवाब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अर्ज कर रहा था हजरात, मिलाद मनाया, जब आया ये सड़ा हुआ टमाटर, दलील दो, खामोश हो गए। पतीले बनाए बिरयानी के, अल्लाह अकबर, दलील मांगने वाले दलील आए कि लाओ दलील दो, कहाँ है जायज़, जायज़ कहाँ है, अल्लाह अकबर, दलील न थी, खामोश हो गए। अल्लाह अकबर, मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई, सबूत मांगा, सबूत न दिया, अल्लाह अकबर, गूंगे बन गए। हजरात फूल के नजराने पेश किए, गुलदस्ते पेश किए, अल्लाह अकबर कबीरा, खामोश हो गए, कोई दलील मौजूद नहीं थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम मिलाद करते थे, हमारे पास दलील नहीं थी, हम पतीले बनाते थे, बिरयानी बनाते थे, फातिहा खानी के एहतिमाम इंतजाम इंशराम करते थे, दलील हमारे पास नहीं थी। मज़ार शरीफ पे जाते थे, दलील हमारे पास नहीं थी। आला हजरत आए, आला हजरत ने हमें बता दिया। और सुन्नियों, खामोश क्यों हो? जब कोई पूछे कि मज़ार पे जाना कैसा है तो मचल के कह दिया करो, मज़ार पे जाना मुस्तहसन है, अच्छा काम है। और कोई पूछे माँ बाप की खिदमत करना क्या है तो आला हजरत फरमाते हैं मज़ार पे जाना जायज़ है और माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है, वाजिब है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नस्ल के आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, लाजवाब, लाजवाब। कोई कितने पतीले बेदार बनाए, हुए माशाअल्लाह। कोई कितने चिल्ले लगाए, कहाँ जा रहे हो कलिया शरीफ, कहाँ जा रहे हो अजमेर शरीफ। और मुझे ऐसा लग रहा कि इनके खिलाफ बात चल रही है, ये तो ज्यादा पड़ी है झाड़ फूक के चक्कर में है। अगर किसी मियाँ को उठाना है तो ये उठा रही हैं, और जिसे बिठाना ये तो ये बिठा रही हैं। जिसकी चाहे उसकी मार्केट उठा दे, जिसकी चाहे उसकी मार्केट बिठा दे। अल्लाह अकबर, एक के चली जाए वो ऐसा प्रचार करती, अरे बड़े अच्छे मियाँ हैं, तावीज़ में बड़ा असर है। मैं कहना चाहता हूँ बहन, तावीज़ में असर नहीं है, असर तो कुरान की तिलावत में। क्या हक बात, असर मियाँ के तावीज़ में नहीं, असर तो सजदों में है। जी बेशक। बेपर्दा कितनी फिरती रहे, घूमती रहे, जब तक तू अपने घर में पर्दा करके नहीं बैठेगी तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अर्ज कर रहा था हमारे पास दलील नहीं थी, आला हजरत आ गए। अल्लाह अकबर, जब बदअकीदा हमारे पास आए, हमसे आकर के पूछा ये बताओ तुम मिलाद करते हो, दलील क्या है? तो सुन्नी ने दलील में आला हजरत अदीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान जी को पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। सुन्नी ने मज़ार पे चादर चढ़ाई, बदअकीदा आके बोला जायज़ है, तो सुन्नी ने दलील में आला हजरत को पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। सुन्नी ने गौसे पाक की नियाज़ कराई, बदअकीदा 24 आकर के बोला कहाँ लिखा है ये? क्या बात, बिरयानी में तुमने गोश्त डाला, इसमें हड्डी है, इस पे फाता लगी है, ये बरकत वाला हो गया। जिस पे फाता लगी तुमने उसी गोश्त को खाया और हड्डी को फेंक दिया। अब वो हड्डी घूर पे जा रही है, कूड़ा करकट पे जा रही है, वही हड्डी हजरत किस तरह उल्लू बना रहा है, उल्लू उल्लू बना रहा है। अरे उल्लू 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 नहीं बना सकता, तू तो खुद उल्लू है, तू उसको उल्लू क्या बना रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आला हजरत है, हमारे पास जोर से बोलो आला हजरत है, हमारे पास ये उलमा की फौज है जो हमारे सवालों के जवाब देती है। तेरे सवाल के जवाब भी यही देते हैं, हमारे सवाल के जवाब भी यही देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने उल्लू बनाने की कोशिश की कि गोश्त डाला बिरयानी में, फाता लग गई, तुमने गोश्त बोटी खा ली, हड्डी को फेंक दिया, वो हड्डी नाली में, वो हड्डी नाले में, वो हड्डी घूर पे। अल्लाह अकबर। देखो इसलिए जिस पे अल्लाह का नाम ले लिया गया, बरकत वाली चीज को बेहुरमती हो रही है, बेहुरमती हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका मकसद ये है कि फातिहा ना कराओ, गौसे पाक की नियाज़ ना कराओ। अब सुन्नी बहुत तेज था, क्या और सुन्नी होते ही तेज है। एक था सुन्नी, टुन्नी की बात नहीं कर रही हूँ, टुन्नी की सैसपुरी वालों, मैं सुन्नी की बात कर रही हूँ। एक था सुन्नी और एक था अहले खबीस, हाँ, और एक था ईसाई। ये तीनों सफर कर रहे और तीनों पता हलवा। अब झगड़ा था, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। सुन्नी खाने में पीछे नहीं रहे, कोनिया चला जा।
तीजे के चनों पर लड़ रहे कुछ तो। जो मुर्दों को ना छोड़ ले जिंदों को क्या छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब सुन्नी बोला एक काम कर लो भाई, जो अच्छा ख्वाब देखा वही खा लेगा। ठीक है। अब जब ख्वाब देखा, सुबह को उठे तो अहले हदीस बोला मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। बोले तूने क्या देखा? बोले मैं चढ़ा गया था अर्श आजम पे, माज़ल्लाह ऊपर पहुंचा, कितना अच्छा ख्वाब है। और ईसाई बोला कि मैंने तो सब जमीन व आसमान सब में गर्दिश कर डाली। सुन्नी से बोले तू बता, झूठ तो बोल रहे थे, तू बता तूने क्या देखा? सुन्नी बोला मेरे नबी आ गए और मुझसे बोले हलवा खा ले। मैंने हलवा खा लिया। सुन्नी खाने में पीछे नहीं रहता, समझ रहे? हाँ, सुन्नी खाने में तुम पीछे हो शायद। सुन्नी खाने में पीछे नहीं रहता, सुन्नी खाने में आगे रहता। आपको बेदार करने के लिए मैंने ये बात आप तक पहुंचाई। अल्लाह मुझे माफ करे। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। इसलिए हंसी मजाक कैसी बात हो, दीन का मजाक बोलो नहीं होना चाहिए। लेकिन बात सुन्नी की जहानत की आई थी तो मैंने आप तक बताई है। सुन्नी तेज होता है, सुन्नी ज़हीन होता है, इसलिए कि सुन्नी पे गौसे पाक का हाथ, बेशक सुभान अल्लाह। सुन्नी की पुष्ट पे गरीब नवाज का हाथ होता है। एक बदअकीदा बोला गौसे पाक मुर्दा है, सुन्नी बोला जिंदा। तो बदअकीदा बोला जिंदा है तो मेरे ये 2 लठ लगवा दे। सुन्नी बोला आंखें बंद कर। सुन्नी ने मार दिए 4। तूने 2 की बात की, मैंने 4 मार दी। बोले ये क्या कर रहा? बोले बेवकूफ़, छोटे छोटे काम करने गौसे पाक नहीं, उनका गुलाम ही काफ़ी है। समझ रहे आप? बेदार हो गए? अब तवज्जो के साथ सुनिए। जब हमने गौसे पाक की नियाज कराई तो इसने जब एतराज किया कि गोश्त खा लिया, हड्डी फेंक दी, तो सुन्नी बड़ा होशियार। सुन्नी बोला ये बता, ईद उल अज़हा में जब जानवर कुर्बान करते हो अल्लाह का नाम लेते हो कि नहीं लेते? इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। सुन्नी बोला अरे बेवकूफ, ईद उल अज़हा में जो जानवर तूने कुर्बान किया, अल्लाह का नाम लेके कुर्बान किया, बता उसकी हड्डियां तूने खाई? जी। उसकी हड्डियां कहां? अब जो तू जवाब दे वही मेरा जवाब। जी। जोर से सुन्नी ने उल्टा जवाब ठोक दिया। ले जो तू देगा वही मेरा हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, सुन्नी अब नबी का मीलाद सजा रहा था। बदअकीदे सवाल कर रहे थे दलील क्या है? दलील में आला हजरत को पेश कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सुन्नी चादर चढ़ा रहे थे, कोई पूछ रहा था दलील क्या है, तो अब सुन्नी आला हजरत को दलील में पेश करने लगे। आपने गौसे पाक की नजर नियाज कराई। बदअकीदों ने पूछा दलील क्या है, जायज़ है ये? तो आला हजरत को हमने दलील में पेश कर दिया। आला हजरत गोया हक व सदाकत की पहचान बन गए। आला हजरत हमारी दलील बन गए। किसी कहने वाले ने कहा शिर्क तजब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्म सैयद अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मशिक्कत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिल सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने रागे ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल, खारों को गुलेतर कर दिया। ए इमाम कौम, उम्मत के निगहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ए सूफिए अहमद रजा खान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब हसन खत्म कर लूं? बहुत खूब माशाअल्लाह। गर्दन हिला रहे हैं अब भी।
माशाल्लाह, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो देखो, मैं तुम्हें एक नई चीज़ सुना रही हूँ, ख़त्म भी कर रही हूँ और नई भी कर रही हूँ। सुनो, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो तुम। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो बस एक बात याद रखो, माँ बाप की इताअत करो, ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी नमाजें तभी नमाजें हैं हमारे माँ बाप हमसे जब राज़ी हैं। ये राज़ी तो अल्लाह राज़ी, ये नाराज़ तो खुदा नाराज़। देखो हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारा अक़ीदा है, हमारे नबी के जितने सहाबा हैं वो सब के सब जन्नती हैं, है क्या नहीं? सब के सब जन्नती हैं। एक जालिम कह रहा था कि अमीर माविया ये, हज़रत आयशा ये, और उसके हज़ारों पीर, जब उसके हज़ारों मुरीद का पीर, तेरे मुरीद कैसे? बोले जन्नती। अबे जालिम, तेरे मुरीद जन्नती हैं, रसूलुल्लाह के मुरीद तेरी नज़र में जहन्नमी, तो शर्म नहीं आती? सहाबा मेरे आका के मुरीद हैं, तू अपने मुरीदों को बुरा नहीं कह रहा है। तेरे मुरीदों की कोई बुराई करे तुझे बर्दाश्त नहीं, मेरे आका के मुरीदों की कोई बुराई करे तो मेरे नबी कैसे बर्दाश्त करे? अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो हमारा अक़ीदा, हमारे नबी जुमला मुरीदीन जुमला सहाबाए किराम जन्नती हैं, आदिल हैं, सच्चे हैं, इंसाफ परस्त हैं। हज़रात गिरामी, एक सहाबी, उनकी मौत का वक्त आया, अल्लाह अकबर कबीरा, अब उनकी रूह नहीं निकल रही थी। नुज़हतुल मजालिस के अंदर हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान ने लिखा है, दुर्रतुन नासिहीन के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनकी रूह नहीं निकल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा। उनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है। ये नाम इसलिए मैंने बताया है, ये वाक़या हज़रत अलक़मा से भी एक ऐसा वाक़या लोगों को थोड़ा मतलब फिर जहनी जो है ना एक्सीडेंट होता, कहते मौलाना ने अलक़मा वाला वाक़या कहाँ फिट कर दिया है। इसने मेरे साथ एक मौलाना साहब ने कहा था, मौलाना ये वाक़या तो उसमें, मैंने कहा भाई वाक़या ये वो भी है, कहा मुझे भेजना, फिर मुझे उनको भेजना पड़ा। अल्लाह अकबर, तो इसलिए मैंने नाम ले, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूँ अदबन। वो सहाबा हैं, वो नबी के सच्चे ग़ुलाम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, उनकी मौत का वक्त आया, उनकी रूह नहीं निकल पा रही थी। मेरे नबी को पता चला ना, नबी आए, सहाबा साथ आए, मेरे नबी ने फरमाया कलमा शरीफ पढ़ो। उनकी ज़बान से कलीमा अदा नहीं हो पा रहा था। मेरे नबी ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल इनकी बीवी से दरियाफ्त करो। हज़रत बिलाल ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बामुजिब उनकी बीवी, उनकी वाइफ से जब दरियाफ्त किया कि तुम्हारे शोहर के हालात ज़िंदगी बताओ अपने शोहर के, उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, ज़रिए माश ठीक है, कारोबार ठीक है, जायज़ था, सच बोलते थे, रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच कहते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल ने आकर के कहा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंक्वायरी ठीक से करो। तो उनकी बीबी ने कहा हाँ हाँ बिलाल, ये अपनी माँ से नहीं बोलते थे। इतना जब सुना, मेरे नबी ने उनकी वालिदा को बुलाया, उनकी माँ आ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ईफ़ा अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहने लगी आका माफ़ करना चाहती हूँ लेकिन मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, अंदर से माफ़ करने की ताकत नहीं है। इतना जब कहा ना, मेरे नबी ने कहा तू माफ़ कर दे, मैं तुझे जन्नत दूंगा, तेरे बेटे को भी जन्नत दे दूंगा। ये कौन कहेगा? जो जन्नत के मालिक हैं, ये बात वही कहेंगे। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने माफ कर दिया, मेरा अल्लाह भी माफ करे, मेरे रसूल भी माफ कर दे। अल्लाह अकबर। जब माँ ने माफ किया तो मेरे नबी ने कलमा शरीफ पढ़ो अब्दुल्ला, तो उन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया। रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे आका ने उनको गुस्ल दिया, कफन दिया, और जब कब्र में उतारा, अल्लाह अकबर, कब्र बनी। आका ने फरमाया अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबर्रहा खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार, जिसने अपनी माँ को नाराज किया तो उसे मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा। हजरात, कहना चाहता हूँ वो सहाबी हैं, वो जन्नती हैं, लेकिन माँ नाराज, अर्श का रहमान नाराज,
तो बताओ, ना तो सहाबी हो, ना ताबाइन हो, ना तबे ताबाइन हो, फिर अपने माँ बाप की गुस्ताखी करते हो, उनकी नाफरमानी करते हो। माँ बाप की नाफरमानी करके ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। शराब पीते हो, पीनी नहीं चाहिए, तौबा करनी चाहिए। शराब पीने वाला बगैर तौबा के मर गया 40 दिन के भीतर तो वो उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। सट्टा खेलते हो, नहीं खेलना चाहिए, नाजायज है। हजरात, गाने सुनते हो, नहीं सुनना चाहिए, सब नाजायज है। लेकिन गाने की, सट्टे की और शराब की जितने गुनाहे कबाइर हैं, इनकी सजा अल्लाह मुअख्खर कर सकता है। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह अजीम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसे मौत से पहले दुनिया में सजा देता है। उसे आखिरत में भी सज़ा मिलेगी, उसे दुनिया में भी, ऊंचा बोलो, सज़ा मिलेगी। रब ताला कुरान में फरमाता है, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी को ना पूजो और अपने माँ बाप की इताअत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर तेरी ज़िंदगी में तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा, एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल्लहुमा, तो तू इन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना इन्हें झिड़कना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से इज्जत के साथ बात कर। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत कर, सेवा कर, उनके लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे। रब की बारगाह में अर्ज कर, कुर रब्बिर हमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी माँ पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया, आज तू इन पर रहम फरमा। बताओ, ये तो मैंने किसी किताब से नहीं, कुरान मजीद आपके सामने तिलावत किया है। हजरात, ये कुरान मुक़द्दस वो कुरान मजीद है, वो किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह ने साफ साफ खोल खोल कर बयान कर दिया कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो फिर तेरा पैदा करने वाला तुझसे राजी है। ये नाराज है तो खुदा नाराज है। सबसे पहले सुबह को उठे, मॉर्निंग में अपनी माँ के कदमों को चूम, अपने बाप के हाथों को चूम, बाप की पेशानी को चूम। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। तक़ाज़े बशरियत जो अगलात हो गए, अल्लाह उन्हें दरगुजर फरमाए। जैसा माहौल, जैसा अखाड़ा आपने बना दिया था, खुदारा मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, आइंदा ऐसा ना करें। समझ लें कोई बात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तबीयत के मुताबिक हो, मुवाफ़िक़ ना हो, तो उसे बाद में हल कर लें, है नहीं, ऐसा ना करें। मैं आपसे मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूँगा, क्योंकि जितने भी बाहर से उलमा आते हैं ये हमारे मेहमान होते हैं। नेताओं की मोहब्बत दुनिया में काम आती है, आलिमों की मोहब्बत आखिरत में काम आएगी। इनकी इज्जत करना हमारा काम है। आका फरमाते हैं, मन अकरमहुम फ़क़द अकरमनी, जिसने इनकी इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। जोर से बोलो, उसने मेरी इज्जत की। इनके पीछे पीछे चलो, इनके आगे आगे ना चलो। जो आगे चला जाता है वो चला ही जाता, वो निकल जाता है। इनके आगे जिंदा नहीं, मुर्दा होता है, मरा हुआ। और जो जिंदा होता है इनके पीछे पीछे रहता है। इनके पीछे रहने में आफियत है। माफ़ कर दें, इसलिए मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ी ताकि आप जो है ना कुछ बातें लेकर के जाएं। उम्मीद है कि चंद बातें, और ये अहम बातें थी, माँ बाप की खिदमत। इंशाअल्लाह आप चिरह लगा करके उठेंगे, गांठ बांध करके उठेंगे, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी बोलिए नहीं करेंगे। बीबी को छोड़ सकते हैं, माँ बाप को
नहीं छोड़ सकते। हमें दुनिया छोड़ सकते हैं, माँ को नहीं छोड़ सकते, बाप को नहीं छोड़ सकते। कोई नई नवेली आके तुझे बरगला रही है ना कि मैं तुझे तेरी माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ। मसल मशहूर है, हमारे यहाँ कहते हैं कोई माँ से ज्यादा मोहब्बत करने लगे ना, कहने लगे मैं तेरी माँ से तुझसे, तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तो फिर वो डाइन है। वो क्या है? वो डाइन है, डाइन। वो चुड़ैल है। जो ये कहे ना मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तो समझो क्या है? वो डाइन है, वो चुड़ैल है। वो कैसे कर सकती है यार? बीवी कब मोहब्बत करती है? तुमने अगर उसकी मर्जी के मुताबिक तुम आ गए, तुमने खर्चा पूरा कर दिया, तुमने उसकी हर खुशी को पूरा कर दी, तो तुम उसे पसंद आए, तुमसे उसने मोहब्बत की। और अगर तुम वीक हो गए तो तुमसे मोहब्बत नहीं, तलाक हो गई। बोलो होती कि नहीं होती? जब मिजाज नहीं बनते तो बीवी कब प्यार करती है, मोहब्बत करती है? जब तुम बीवी की जरूरियात को पूरा करते हो। माँ तो तुझसे तब मोहब्बत करती थी तब तू चल नहीं सकता था, तू मोहताज था, तू किसी काम का ना था। माँ तुझसे तब प्यार कर रही थी। ये कह रही है मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कर रही हूँ। ये कह रही है लल्ली, ये क्या मोहब्बत करेगी? तेरी माँ ने 9 महीना तुझे पेट में रखा है, तेरी माँ ने 9 महीना पेट में रखा है। बताओ मुझे, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो माँ पेट में 9 महीना रखे, कोई इससे ज्यादा तुमसे मोहब्बत कर सकता है? कोई उससे ज्यादा तुम्हें प्यार कर सकता है? जो तुम्हें अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिला दे, कोई उससे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। वो झूठा है, वो झूठी है। मैं तो कहता हूँ कोई प्यार करे, भाई के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। बहन प्यार करे, उसके प्यार को मोहब्बत कहते हैं। रिश्तेदार प्यार करे, उनके प्यार को मोहब्बत कहते हैं। बाप प्यार करे, उसके प्यार को मोहब्बत कहते हैं। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम, अहले कमेटी, लेकिन जब माँ प्यार करे, उस प्यार को मोहब्बत नहीं, ममता कहते हैं। ममता। सुभान अल्लाह, सुभान। यही मेरे दामन में था। माँ की नाफरमानी ना करें, बाप की नाफरमानी ना करें, वरना इनकी नाफरमानी करके खाने काबा के गोशे में चले जा, हतीमे काबा पे नमाज पढ़, रोजे की हालत में हो, इंतकाल कर जा, मर जा। अगर माँ बाप राजी नहीं है तब भी तू जहन्नम में जा। इसलिए इन्हें राजी करना, बोलो, जरूरी है। अगर मगर ऐसा होता तो मैं माँ की खिदमत करता। अगर मगर से काम न चलेगा, जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो उसे भी मान, जो तेरी समझ में ना आए अपने बूढ़े बाप की मर्जी उसे भी मान। बाप का कहना मान, माँ का कहना मान, मेरी मान या मत मान, बुढ़िया बुड्ढों की मान। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। पढ़ लीजिए इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।